न्यू संसद भवन, भारत का अपना निर्मित संसद भवन नरेंद्र मोदी जी देश को देने जा रहे हैं। देखिए, देश भारत के 140 करोड़ देशवासियों के लिए और भारत के लिए एक लोकतंत्र का पर्व है। जिस तरह से भारत की 21वीं सदी भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, भारत के गर्व और गुलामी की मानसिकता के जो प्रतीक थे उनसे मुक्ति का ये प्रतीक चिन्ह के रूप में बनेगा। भारत की लोकतंत्र का सबसे बड़ी महापंचायत जिसे हम संसद कहते हैं, वो गर्व का विषय है कि एक नई संसद बनी है और एक ऐसी नई संसद बनी है जिसमें सबकी अनुभूति आती है। यानी कि सब कुछ हमारे देश के लोगों ने ही निर्मित किया है, ना गुलामी की मानसिकता से बना है और आज हमारी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को जो पूरा करने वाला है। आधुनिक रूप से सुसज्जित एक ऐसा संसद भवन दिया जा रहा है जो आने वाले 100-200 सालों तक जो हमारे सांसद आएंगे, जो जनता के यहाँ आवाज़ उठाएंगे, जनता के जो प्रतिनिधि आएंगे, वहाँ यहाँ पर बैठ करके आधुनिक रूप से सुसज्जित एक संसद में बैठ करके देश के लिए नीति निर्माण करने का कार्य करेंगे। 20 पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, विरोध के लिए विरोध करना अलग विषय है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्रनीति पर ध्यान देना चाहिए। भारत की संवैधानिक संस्थाओं को, भारत के जो संवैधानिक मूल्य हैं, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, उनको सर माथे पर लगा करके इन दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्रहित के मुद्दों पर एक हो जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दों पर मतभेद होना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने महसूस किया है कि जो 21 दल हैं वो विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार आपने देखा, वार मेमोरियल बनाया गया तो इन्होंने विरोध किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई गई तो विरोध किया गया, राजपथ का नामकरण जब कर्तव्य पथ किया गया तो इन्होंने विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, धारा 370 का विरोध, राम मंदिर का विरोध, काशी कॉरिडोर का विरोध, अयोध्या के राम मंदिर का विरोध और उज्जैन महाकाल के कॉरिडोर का विरोध। मतलब अगर लगातार इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमने देखा है कि विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते ये लोकतंत्र का विरोध करने पर उतर आए, संवैधानिक संस्थाओं को तार-तार करने के पर उतर आए। लेकिन मैं इतना जरूर कह दूंगा, ये जो 21 दल हैं, ये वही 21 दल हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में गए थे ईडी और सीबीआई को मामले को लेकर कि हमारे लिए अलग कानून बनाया जाना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को विशेष छूट दी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि संसद भवन तो बहाना है, 2024 ही असली चुनाव निशाना है। यही कारण है कि वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सौगात देने का काम किया है, अभी चंद कुछ घंटे के बाद में देखिएगा इस देश को वो समर्पित करने वाले, इस संसद को, लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक जो है संसद महापंचायत को देश को समर्पित करने वाले हैं। और हमारे साथ में 25 दलों का समर्थन, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है देश के अंदर। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा, सभी विपक्षी दलों से कहना चाहूँगा कि विपक्षी दल अपनी हठधर्मिता छोड़े, जो राजनीतिक दिवालियापन है उसको नकार करके वो राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ आगे है। मनोज जी, एक लास्ट क्वेश्चन, आज ऐसे क्षण पर इस संसद भवन के आसपास आप खड़े हैं, क्या ऐसा महसूस हो रहा है एज ए भारतीय? देखिए, मुझे इतना गर्व हो रहा है, गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं गदगद हूँ, मैं रोमांचित हूँ कि इस देश को एक ऐसा धरोहर मिलने जा रही है जो हमारी विरासत के, जो पंचप्राण की बात की थी, विरासत के जो प्रतीक है, एक ऐसी धरोहर हमें मिलने जा रही है जो 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधियों की बात सुनेगी। और 140 करोड़ देशवासी के जो प्रतिनिधि है वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए नीति निर्माण का काम करेंगे। आप देखिए, आपने देखा होगा जो यहाँ जो पत्थर लाए गए वो जयपुर से मंगा गए हैं, नागपुर से सागवान की लकड़ी मंगाई गई है, एकदम स्वदेशी। कहते हैं कि ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं हम लोग, जब सबकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि स्वदेशी चीज़ होनी चाहिए, विरासत पर गर्व होना चाहिए। और सेंगोल आपने देखा होगा, जो राजदंड का प्रतीक रहा है, जो वैदिक काल में भी रहा, मौर्य काल से लेकर के, गुप्त काल से लेकर के आपके मुगल काल में भी रहा, और चोलों की ये संपत्ति धरोहर रही। और जिस तरह सेंगोल को किस तरह से नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बोल करके इलाहाबाद संग्रहालय में रखाने का काम किया था, उस धरोहर को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर के चेयर के बगल में वो लगनी चाहिए। तो निश्चित रूप से गर्व का विषय है कि देश को अपनी आत्मनिर्भर अपनी संसद मिलने जा रही है। क्योंकि जो पुरानी संसद थी वो हम जब आज़ाद हुए तो उस समय की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती थी। लेकिन ये आकांक्षाओं, ये नई संसद 21वीं सदी की भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, हमारे विश्वास, प्रयास और हमारे गर्व की अनुभूति कराने वाली है, जो एक लोकतंत्र का सबसे आत्मनिर्भर प्रतीक बनेगा, गुलामी की मानसिकता को दूर करने का प्रतीक बनने वाला है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा प्रतीक जो क्षण क्षण हमें आनंद की अनुभूति देने वाला है। धन्यवाद।